अंतरिक्ष से देखने पर हमारी धरती नीली रंग की दिखाई देती है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर 71% हिस्सा में पानी ही पानी है। लेकिन इतना पानी होने के बावजूद हम इस पानी को पी नहीं सकते, क्योंकि समुद्र का पानी बेहद ही नमकीन होता है। आज इंसान ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की कर ली है और नए नए प्रयोग की मदद से दुनिया के अनसुलझे रहस्यों को खोजने में लगा है। लेकिन आज भी इस धरती पर कुछ ऐसे रहस्यमय और सवाल मौजूद हैं जिनको सुलझा पाना आज तक संभव नहीं हुआ है। ऐसा ही एक रहस्यमय लेकिन रोचक जगह है अंटार्कटिका, जिसका वातावरण, मौसम और तापमान इंसानों के लिए ना सुलझ पाने वाला सवाल बन चुका है। तो आइए जानते हैं अंटार्कटिका के मोटे बर्फ के नीचे आखिर कौन रहता है। अंटार्कटिका धरती का वह कोना है जहां हड्डियों को गला देने वाली बृहद ठंड पड़ती है। इस जगह को साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी जगह जहां पर दूर दूर तक केवल बर्फ की मोटर चादर ही दिखाई देती है, जहां जीवन का कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल लगता है। ऐसी जगह पर इंसानियत बस्ती होना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ का तापमान और ठंड बर्दाश्त से बाहर है। अंटार्कटिका में पिछले 14 लाख सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर दुनिया का 82% साफ पानी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। 17वीं शताब्दी में अंटार्कटिका हम मनुष्य से बहुत ही परे थे, लेकिन सन 1820 में रूसी शोधकर्ता मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव और फेबियन गॉटलियन बान बेलिंगशोसेन ने अंटार्कटिका की खोज कर दुनिया को अवगत कराया। हालांकि उस समय उसे आधिकारिक नाम नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ वर्षों के बाद अंटार्कटिका को दुनिया के लिए सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना गया। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया के दक्षिणतम महाद्वीप है, जो कि दक्षिण ध्रुव के बीचों बीच स्थित है। अंटार्कटिका का कुल क्षेत्रफल 140 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका पर कोई भी इंसान यहाँ के अस्थायी निवासी नहीं है, लेकिन यहाँ पर विभिन्न देशों की रिसर्च सेंटर मौजूद है, जहाँ पर तकरीबन 1500 से लेकर 5000 तक लोग एक साल में आवागमन करते रहते हैं। यहाँ पर भारत ने अब तक 3 रिसर्च सेंटर लगा रखे हैं, जिसमें से 2 अभी प्रचलित में हैं। अंटार्कटिका में बहुत कम प्रकार के प्रजाति एवं वृहद ठंड में रहने वाले जीव जंतु ही पाई जाती हैं, जैसे कि पेंगुइन, सील, नेमोटेड, टार्डिग्रेड और पीसू जैसे ठंडी में रहने वाले तकरीबन 200 प्रकार के प्रजाति यहाँ पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य। दोस्तों, अंटार्कटिका यूरोप से 1.5 गुना तथा भारत से 4 गुना बड़ा है। दोस्तों, एक शोधकर्ताओं के माने तो तकरीबन 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका बहुत ही गर्म भूभाग हुआ करता था, जहां का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था। तब यहाँ पर खजूर के पेड़ के साथ साथ कई वनस्पति भी उगा करते थे, लेकिन यकीनन उस समय यह भाग पृथ्वी के दक्षिणतम बिंदु में ना होकर यह भाग पृथ्वी के मध्य में हुआ करता था। लेकिन पृथ्वी के प्लेट सतह खिसकने से आज अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणतम छोर पर स्थित हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 14.2 मिलियन स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला अंटार्कटिका के ऊपर कोई भी यात्री जहाज नहीं उड़ सकता है। इसकी वजह है अंटार्कटिका का खतरनाक वातावरण, जो कि किसी भी जहाज को अपने आगोश में लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोस्तों, इंसानों द्वारा नापा गया आज तक का सबसे न्यूनतम तापमान -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड नापा गया है, जो कि अंटार्कटिका में ही 21 जुलाई सन 1983 को नापा गया था, जो कि पृथ्वी का सबसे न्यूनतम तापमान माना जाता है। पूरी धरती पर केवल अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड ही एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी सांप नहीं पाया जाता। अंटार्कटिका ही दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी टाइम जोन नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक समय में अंटार्कटिका में अति विकसित सभ्यता बसती थी। ऐसा हम नहीं बल्कि ग्रीक दार्शनिक प्लूटो का मानना है, जो कि 2000 साल पहले ही अंटार्कटिका में मानव सभ्यता और उसका पतन का अपने लेख में व्याख्या किया था, जो कि चौंका देने वाला तथ्य है।
क्योंकि अक्सर हम यह मानते आए हैं कि वहाँ पर मानव सभ्यता का पालन संभव नहीं है। लेकिन यह सुनकर कुछ रोमांचित मनुष्यों ने अंटार्कटिका में सभ्यता पर रिसर्च करना शुरू किया और वहाँ पर जाकर खोजबीन की तो कुछ अवशेष और जो तथ्य सामने आए वह ग्रीक प्लूटो के अनुमान के मुताबिक हूबहू मिलता जुलता था, जो कि दुनिया को हैरान कर दिया। इस पर कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है, हजारों साल पहले हमारे अज्ञात इतिहास में हमारे ही कुछ पौराणिक सभ्यता के लोग उस समय उस जगह पर पहुंच गए थे और वहां भी बस चुके थे। और यह भी हो सकता है कि वहां पर रिसर्च कर रहे कई वर्षों से लोग अवशेषों को दिखाकर झूठे भ्रम फैला रहे हो। सच आखिर कुछ भी हो, आज तक इसमें रिसर्च हो रहा है और इन सबों से महत्वपूर्ण नेचुरल एलिमेंट की खोज और कई साइंटिफिक रिसर्च आज लगातार हो रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है अंटार्कटिका के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।